आदाब। मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर भारत की खबरों के साथ मैं हूं मोनी सनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज हेडलाइंस के साथ। सोनभद्र में सीएम योगी ने 548 करोड़ की 432 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। बोले, सोनभद्र की 14 जनजातियां हमारे विकास और विरासत की पहचान। बेंगलोर में बोले सपा चीफ अखिलेश यादव, बिहार नतीजों से सीख मिली, उत्तर प्रदेश के लिए हम पूरी तरह तैयार। देहरादून लिटरेचर फेस्टिवल में बोले उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, साहित्य समाज का सबसे सशक्त माध्यम। और सहारनपुर में डॉक्टर की गिरफ्तारी के बाद 2 अस्पतालों में जांच हुई तेज। जम्मू पुलिस सहित कई एजेंसियों ने दस्तावेज खंगाले, इलाके में हलचल बढ़ी। आगाज कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 1 दिवसीय दौरे पर सोनभद्र पहुंचे। यहां भगवान बिरसा मुंडा के 150वें जयंती वर्ष के मौके पर आयोजित जनजातीय गौरव दिवस समारोह में वो मुख्य अतिथि रहे। इस दौरान सीएम योगी ने सोनभद्र के विकास के लिए 548 करोड़ रुपए की कुल 432 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों और परिजनों को सम्मान पत्र और विभिन्न जनजातियों के उत्थान के लिए काम करने वाले लोगों को प्रशस्ति पत्र बांटे हैं। सीएम ने कहा कि यूपी में कुल 15 जनजातियां निवास करती हैं, जिनमें से अकेले सोनभद्र में ही 14 जनजातियां रहती हैं, जिनकी आबादी 4 लाख से भी ज्यादा है। इनमें थारू, मूसहर, गौड़, छेरू, मुक्सा, हरिया, थरवार, पैया आदि शामिल हैं। देश में सर्वाधिक जनजातियां सोनभद्र में ही निवास करती हैं। इनके साथ मानव उद्गम का इतिहास जुड़ा हुआ है। जब हम सोनभद्र की बात करते हैं, आप याद करिए, यहां के सलकन फासिल पार्क कहते हैं 140 वर्ष, 140 करोड़ वर्ष प्राचीन जीवाश्म के अवशेष उसमें मिले हैं। आप सोचो, 140 करोड़ वर्ष पहले। दुनिया का इतिहास क्या है, उंगलियों में गिना जा सकता है, लेकिन 140 करोड़ वर्ष पहले के जीवाश्म यहां के जो भी सलकन फासिल पार्क में यहां पर आज भी यहां पर मौजूद हो सकते हैं। दुनिया के पर्यटकों को यहां आकर्षित इसके माध्यम से किया जा सकता है और इसीलिए यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर की सूची में शामिल कर। बेंगलोर पहुंचे समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने बिहार चुनाव नतीजों पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि चुनाव में हार जीत से सीख मिलती है। बीजेपी कह रही है कि उन्हें महिलाओं का ज्यादा वोट मिला, लेकिन 10,000 कब तक देंगे, सम्मान की जिंदगी कब देंगे। अखिलेश ने यह भी कहा कि भाजपा की 202 सीटें समझ से बाहर हैं और बिहार की जीत उत्तर प्रदेश की जीत के बराबरी नहीं कर सकती। बोले, उत्तर प्रदेश के लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। चुनाव हार जीत और उसे सीख मिलती है। आप पॉपुलर हो सकते हैं, आपको वोट ज्यादा मिलेगा, लेकिन बीजेपी की जो मशीनरी है, बीजेपी का जो काम करने का तरीका है, बीजेपी जिन इश्यूज को लेकर के ग्रास रूट तक जाते हैं। मान लीजिए, उन्होंने अब ये कहना शुरू किया है कि महिलाओं ने बहुत उन्हें वोट दिया है, विमेन वोट ज्यादा मिला है उनको, ये तो बताया जा सकता है, लेकिन आप 10,000 रुपए कब तक देंगे? आप सम्मान का जीवन नहीं देना चाहते हैं। अच्छा, उन महिलाओं को आप 10,000 दे रहे हो जिनके पति परिवार के लोग एक साथ नहीं रह सकते हैं। देखिए, दुख की बात यह है कि बिहार, यूपी वो स्टेट है जहां के सबसे ज्यादा लोग बाहर जाते हैं, वो अपने परिवार को छोड़ के जाते हैं। परिवार के साथ परिवार की तरह रहें, उसके लिए सरकार काम नहीं कर रही है। बस 10,000 रुपए दे करके वोट ले लिया, बाद में जैसे और स्टेटों में इन्होंने किया है कि नंबर्स कम कर देना है, बाद में नियम बना देंगे, रूल्स बना देंगे, बाद में पता लगा कि उतनी हमारी माता बहनों को मदद नहीं मिल रही। सेम महाराष्ट्र में और किसी स्टेट में इसी तरह का काम होता है। चुनाव हार जीत
अयोध्या विधानसभा में आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 125वीं जयंती पर पदयात्रा निकाली गई है। करीब 5000 लोग इसमें शामिल रहे। डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक और प्रदेश महामंत्री संजय राय इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे, जबकि कमल नयन दास ने हरी झंडी दिखाकर पदयात्रा को रवाना किया। जिला पंचायत अध्यक्ष रौली सिंह के प्रतिनिधि रोहित सिंह ने कहा कि ये पदयात्रा पटेल साहब की कुर्बानियों और उनके नेशनल इंटीग्रेशन के मैसेज को लोगों तक पहुंचाने की एक कोशिश है। बिहार चुनाव पर बोले कि मोदी लीडरशिप में एनडीए लगातार मजबूत हो रहा है। देखिए, भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती के अवसर पर पदयात्रा निकाली जा रही है, जनसभाएं हो रही हैं और आज उसी के क्रम में विधानसभा अयोध्या में किल्लार घाट हनुमान मंदिर से निर्भय सिंह इंटर कॉलेज कर्मा कोटरी तक हम लोग पदयात्रा निकाल रहे हैं। वहाँ हमारी जनसभा भी है। आज हम सभी अपने महापुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उन्होंने देश के लिए जो कार्य किया है। रामनगरी अयोध्या में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पखवाड़ा के मौके पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक शामिल हुए। उन्होंने मीडिया से बात की। गुंडई अराजकता के सिवाय कोई काम नहीं है। एक भी मतदाता ने बिहार में कंप्लेंट नहीं की है। आप सभी पत्रकार मित्र हैं, खूब ढूंढिए सोशल मीडिया पर, एक भी कंप्लेंट नहीं मिली है। एसआईआर के माध्यम से निष्पक्ष पारदर्शितापूर्ण भारत निर्वाचन आयोग ने सूची बनाकर जो चुनाव कराया, उसके लिए मैं भारत निर्वाचन आयोग का हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं। और उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल में आप देखेंगे प्रचंड बहुमत की भाजपा की सरकार बनने जा रही है। प्रोग्राम का मंदिर बन चुका, अब सबसे ऊंची पताका। देहरादून लिटरेचर फेस्टिवल में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे, जहां उन्होंने लीडिंग लेडीज ऑफ इंडिया पुस्तक का विमोचन किया है। उन्होंने कहा कि साहित्य समाज की भावनाओं और संस्कृति को जोड़ने वाला सबसे सशक्त माध्यम है। महिला सशक्तिकरण पर बात करते हुए सीएम ने कहा कि मोदी सरकार के मार्गदर्शन में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य लगातार नई पहल कर रहा है। साथ ही बोले कि स्थानीय कलाकारों और संस्कृति को आगे बढ़ाना हमारी प्रतिबद्धता है। हमारा देवभूमि उत्तराखंड इस साहित्य का, संस्कृति का एक बहुत ऊर्जा भूमि है, उर्वरा भूमि है। यहाँ पर महादेवी वर्मा जी से लेकर रविंद्रनाथ टैगोर, अनेक हमारे साहित्य के क्षेत्र में बड़े साहित्यकारों ने, बड़े गीतकारों ने, कवियों ने। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में डॉक्टर आदिल की गिरफ्तारी के बाद जम्मू पुलिस और जांच एजेंसियों की हलचल लगातार बढ़ रही है। कल फेमस हॉस्पिटल में देर शाम तक पूछताछ चली और आज टीम वी ब्रॉस हॉस्पिटल भी पहुंची है, क्योंकि आदिल यहां भी काम कर चुका था। एजेंसियों ने अस्पताल के दस्तावेज खंगाले और स्टाफ से सवाल जवाब किए हैं। जांच एजेंसियों की मौजूदगी से पूरे इलाके में हलचल है और कार्रवाई जारी है। सर, दरअसल जब वो आए थे, उनका रिक्रूटमेंट यहाँ पे था 2024 में, 24 नवंबर 2024 में उन्होंने हमारे यहाँ पे ज्वाइनिंग लिया था और हमारे पास वो एक बहुत छोटे समय के लिए रहे और उसके बाद वो 3 मार्च को फेमस में चले गए थे। तो उसी के रिगार्डिंग जो भी टीमें आई हैं, उन्होंने हमसे क्वेश्चन पुट अप किए कि कैसे उनका रिक्रूटमेंट हुआ था, उनके डॉक्यूमेंट, उन्होंने कहा कि क्या आपने उनके डॉक्यूमेंट लिए थे। तो हमारे पास सभी चीज़ें फुलफिल थी, हमने उनको दिखा दिया। उन्होंने जो हमसे क्वेश्चन उनके रिगार्डिंग पुट अप किया, हमने उनका जवाब दिया, उनको सेटिस्फाइड। दरअसल ऑस्कर की जो मेन हेड ऑफिस है वो रोहतक में है और रोहतक में जो ग्रुप HR हेड है, डॉक्टर्स के रिक्रूटमेंट वही करती हैं। यहाँ पे केवल वो आते हैं, डॉक्टर्स आते हैं और हम उनको केवल ज्वाइनिंग। और इसी बड़ी खबर के लिए सीधे चलेंगे। विशेष सिंह हमारे संवाददाता सहारनपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशेष, सहारनपुर में जम्मू कश्मीर पुलिस भी और कई एजेंसियां अभी भी अलर्ट पर हैं। क्या मामले हैं, किस तरह की जांच अभी भी चल रही है? की शाम डॉक्टर जो आदिल है, आदिल अहमद, उन्हें ATS द्वारा गिरफ्तार किया गया था एक पोस्टर लगाने के संबंध में, जिसके बाद 9 तारीख को दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, जिसके बाद जांच एजेंसियां चौकन्नी हो गई और साथ ही साथ पूछताछ का दायरा बढ़ गया। आपको बता दूं कि 9 तारीख के ब्लास्ट के बाद से ATS, STF सभी खुफिया एजेंसियां सहारनपुर में तैनात हैं और अपने अलग अलग पहलू से जांच कर रही हैं। इसी के साथ आपको बताना चाहता हूं कि आज ऑस्कर ग्रुप, जो कि हरियाणा का एक ग्रुप है रोहतक का, जिसके संचालक जो है नवीन
शाहजहां और विपिन शाहजहां, दो भाई हैं, उनके द्वारा आदिल को सबसे पहले 9 महीने पहले सहारनपुर में तैनाती दी गई थी वीब्रॉस हॉस्पिटल में, जो कि एक यूनिट है ऑस्कर की ही। और उसके बाद वेतन कम होने के कारण वो अगली जगह जो फेमस हॉस्पिटल है वहां पर कार्यरत हुए थे अधिक वेतन के लिए। ये जानकारी हॉस्पिटल से ही हम लोगों को मिली है और इसी जानकारी को देखते हुए फेमस हॉस्पिटल और वीब्रोस, जो कि ऑस्कर का एक यूनिट है, उसमें जांच पड़ताल कर रही है खुफिया एजेंसी जी। इस तरह की खबरें भी सामने आई हैं कि जो सहारनपुर के ये अलग अलग हॉस्पिटल में वो डॉक्टर आदिल काम कर चुके थे, तो उसको लेकर स्टाफ से भी लगातार पूछताछ की जा रही है। क्या कोई और गिरफ्तारी की खबर है या सिर्फ अभी जांच एजेंसियां इस मामले को लेकर जांच ही कर रही हैं और सारे मामलों को देख रही हैं? आदिल के साथ अगर बात की जाए मोनिस, आदिल के साथ कई अन्य डॉक्टर भी एक जांच के घेरे में आए थे। डॉक्टर बाबर है जो कि उनकी शादी में शिरकत हुए थे, तो उसके चलते उनसे भी जांच पड़ताल की गई, जिसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया और वो वापस अपने कार्य पर आ गए हैं। साथ ही साथ अभी जानकारी मिल रही है कि 2 यूट्यूबरों का भी उनके साथ एक लिंक जोड़ा गया है, जो कि सहारनपुर से ही हैं। उनके विदेशी ताल्लुकात भी जोड़े गए हैं। साथ ही साथ उनकी कई ऐसी गतिविधियां भी जोड़ी जा रही है जिसे ATS और STF दोनों मिलकर संभाल रही हैं अभी तक जी। तो क्या दोनों हॉस्पिटल जहां पर अभी तक जांच हुई है, इनकी तरफ से कोई बयान या अधिकारियों का कोई बयान आया कि आगे क्या कार्रवाई करेंगे? जी, अगर बात करें तो वीब्रोस की तरफ से एक बयान आया है, वीब्रोस हॉस्पिटल की तरफ से, जो वहाँ की वाइस प्रेसिडेंट हैं, जो कि इस सब काम को देखती हैं, उनके द्वारा ये जानकारी दी गई है कि जो आदिल की भर्ती की गई थी हॉस्पिटल में डॉक्टर पद पे, वो एक कंसल्टेंसी के द्वारा की गई थी। जबकि सूत्रों से अगर जानकारी मिली है कि कोई स्नेहा नाम की एक युवती जो कि वहाँ पे HR की पोस्ट पर नियुक्त है, उनके द्वारा आदिल की भर्ती की गई थी। इससे अधिक अभी जानकारी कुछ प्राप्त नहीं हो पाई और बाकी स्टाफ फिलहाल बौखलाया हुआ है इन सब चीजों को देख के। जैसे कि आज टीम पहुंची है वहाँ पर हॉस्पिटल में और उनकी गतिविधियों को देखते हुए कई बार स्टाफ ने भी ये बात मतलब कई चैनलों के आगे और कई जगहों पर ही बताई गई है कि भाई हम लोगों को अनुमान नहीं था कि इस प्रकार से कोई एक व्यक्ति हमारे बीच में ही काम कर रहा है। तो ऐसे को देखते हुए सभी स्टाफ फिलहाल अक्का बक्का है इस वक्त। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और सारी जानकारी देने के लिए। तो सहारनपुर में अभी भी लगातार जांच एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं और न सिर्फ अलर्ट मोड पर हैं बल्कि जहां जहां डॉक्टर आदिल ने काम किया था उन स्टाफ से मुलाकात कर रहे हैं, हॉस्पिटल में जांच कर रहे हैं और ये सारी चीज़ें चेक कर रहे हैं। कुछ और खबरों की तरफ हम रुख करेंगे। बिहार असेंबली इलेक्शन में AIMM की 5 सीटों पर शानदार जीत के बाद मुजफ्फरनगर में पार्टी दफ्तर पर जबरदस्त जश्न देखने को मिला है। कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटी है, नारे लगाए हैं और 2027 यूपी चुनाव में भी ऐसे ही परचम लहराने का दावा किया है। आज हमारे जो हाजीदीन मोहम्मद हैं, ये संयुक्त सचिव हैं, इनके ऑफिस पर आज जो है पार्टी ने जो सीमांचल में बिहार में जो ऐतिहासिक जीत हासिल की है उसके उपलक्ष्य में सभी यहाँ कार्यकर्ताओं ने हर्षोल्लास के साथ उसको जश्न को मनाया और उन पर जीत की बधाई दी और मिठाई तस्कीम की गई। एक दूसरे को लड्डू खिलाकर खुशी का इजहार किया गया। हम सीमांचल की जनता का झांसी में आज नगर निगम की टीम एक्शन मोड में नजर आई है। बड़ा बाजार, गांधीनगर का टपरा और मानिक चौक समेत कई इलाकों में सड़क और नाली पर किए गए अवैध अतिक्रमण को JCB से ध्वस्त किया गया है। 3 फुट से ज्यादा निकले छज्जों पर भी सख्ती हुई है। कारोबारी हल्का फुल्का विरोध करते दिखे, लेकिन भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में अभियान लगातार चलता रहा और कई रास्ते अब पूरी तरह साफ हो चुके हैं। जौनपुर के मोहम्मद हसन PG कॉलेज में आज 49वीं जूनियर बालक इंटर जोनल सुपर लीग कबड्डी चैंपियनशिप का शानदार आगाज हुआ है। सिटी मजिस्ट्रेट इंद्र नंदन सिंह ने खिलाड़ियों से मुलाकात कर मैचों की शुरुआत कराई। 3 दिन चलने वाले इस टूर्नामेंट में उत्तर प्रदेश की सुपर 16 टीम में उत्तर प्रदेश ये मौजूद हैं, जिनके प्रदर्शन पर ही उत्तर प्रदेश टीम का चयन होगा। ओपनिंग मैच में मुजफ्फरनगर ने बेहतरीन जीत दर्ज की है। मोहम्मद हसन कॉलेज के प्रांगण में जो राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता है उसका प्रारंभ हुआ है। अभी जो मैच प्रारंभ हुआ है उसमें मुजफ्फरनगर और मैच प्रारंभ हो चुका है।
कितनी टीमें हैं जो राज्य स्तर की हो के द्वारा ये प्रतिभागित किया जा रहा है। मैं सभी खिलाड़ियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ और कॉलेज को इस व्यवस्था के लिए और व्यवस्थापक को सबको मैं ढेर सारी बधाई। स्टेट 49वीं जूनियर बालक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के राजीव गांधी सेंटर फॉर डायबिटीज़ में आज एक बेहद ख़ास मंजर दिखा। द डायबिटीज़ फाउंडेशन की जानिब से ऐसा अवेयरनेस प्रोग्राम हुआ जिसने टाइप 1 मरीजों में उम्मीद और हिम्मत दोनों भरती है। बच्चों के लिए खेल, पेरेंट्स के लिए गाइडेंस और मरीजों के लिए पैगाम, आप अकेले नहीं हैं। फाउंडेशन की मदीहा कहती हैं कि ये सिर्फ जागरूकता नहीं बल्कि उम्मीद की रोशनी है। मेरा नाम मदीहा है और मैं द डायबिटीज फाउंडेशन से हूँ, जो कि अहमदाबाद में बेस्ड है। हम लोग ग्लोबली काम करते हैं। पैन इंडिया वी आर वर्किंग इन चैप्टर्स। डायबिटीज टीम की खासियत ये है कि हम सब लोग टाइप 1 के साथ जी रहे हैं और हम लोग का जो विजन और मिशन है टाइप 1 डायबिटीज के साथ जी रहे बच्चों को लोगों की जिंदगी आसान बनाने का है। यहाँ हमने राजीव गांधी में हमको डॉक्टर उत्तर प्रदेश के किरतपुर में जमीयत उलेमाए हिंद के ज़ेर एहतमाम एक ख़ास जलसा हुआ है। ये जहां मरकज़ी मस्जिद छप्परवाली में इस्लाह मुआशरा के पैगाम को लोगों तक पहुंचाया गया है। उलेमाओं ने लोगों से नमाज, पेरेंट्स की खिदमत और अच्छी आदतों पर अमल की अपील की है। साथ ही नौजवानों को नशा, जुआ और बुरी सोहबत से दूर रहने का संदेश दिया है। बड़ी तादाद में लोग मौजूद रहे और प्रोग्राम दुआ के साथ मुकम्मल हुआ। इस मौके पर जमीयत के सदस्यों ने मुफ्ती मोहम्मद मासूम साकिब का खैर मकदम किया और बनेड़ा के समाजसेवी मोहम्मद कैफ ने अतिथियों को शॉल उड़ाकर स्वागत किया है। तुम हिसाब खुदाई थानेदार तुम नहीं हो, तुम अपने अमाल में लगे रहो और नेक बन करके वालिदैन की खिदमत करो। वो औलाद जो नेक बन के वालिदैन से नफरत करे, उसकी नेकी हो सकता है उसके काम आ जाए, लेकिन वालिदैन उसको देख करके दीनदार नहीं बनेंगे। वालिदैन तो जब दीनदार बनेंगे जब आप नेक हो गए और नेक बन के अपने माँ बाप की खिदमत करो। बिजनौर से एक बेहद अफसोसनाक खबर सामने आई है। नगीना थाना एरिया में 8 साल की मासूम से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। इल्ज़ाम एक बुजुर्ग पर लगा है जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। परिवार ने 13 तारीख की शाम पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई थी, जिसके बाद केस दर्ज हुआ। सीओ नगीना अंजनी चतुर्वेदी का बयान भी सामने आया है। थाना क्षेत्र नगीना के मोहल्ला मुनीम चौक से दिनांक 13 नवंबर को देर रात्रि एक बच्ची के साथ दुष्कर्म की सूचना उसके मां के द्वारा दी गई थी। मां की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए अभियुक्त शाहिद की शीघ्र गिरफ्तारी कर न्यायिक परीक्षा में जेल भेज दिया गया है। शेष अन्य विधिक साक्ष्य संकलन की कार्रवाई। लखीमपुर खीरी के पढ़ुआ गांव से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। मामूली बात पर दो दोस्तों में हुआ झगड़ा खून खराबे में तब्दील हो गया। 17 साल के चंदन शुक्ला ने दोस्त आदर्श को चैलेंज पर पेट में चाकू मार दिया, जिसकी वजह से उसकी आंतें बाहर आ गईं। हालत क्रिटिकल होने पर रेफर किया गया, लेकिन इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने नाबालिग आरोपी को तुरंत हिरासत में लेकर केस दर्ज कर लिया है। कि हमारा लड़का मार दिया गया है चाकू से और हमारे सब गांव वाले पढ़वा हमारा 10 बजे उनका नाम चंदन भापनो ले लो पुत्र जयप्रकाश। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के गौरीफंटा इंडो नेपाल बॉर्डर से एक बड़ी कामयाबी पुलिस को मिली है। पुलिस और एसएसबी की जॉइंट टीम ने नेपाल के एक स्मगलर को ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी भरत वस्याल के पास से 7.07 ग्राम कंट्राबेड रिकवर हुआ है। उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज कर कोर्ट में पेश किया जा रहा है। बॉर्डर जोन में नशे की तस्करी पर सिक्योरिटी एजेंसियां लगातार सख्ती बढ़ा रही हैं। लखीमपुर खीरी के भीरा थाना एरिया से दिल दहला देने वाला एक्सीडेंट सामने आया है। बीती रात तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार 3 दोस्तों को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक कई फीट दूर जाकर गिरी है। रात का अंधेरा होने के से देर तक मदद नहीं मिली। कार चालक फरार है। पुलिस ने कार सीज कर ली है और आरोपी की तलाश जारी है। तीनों युवक एक ही बस में काम करते थे।
बुलंदशहर के देहात कोतवाली इलाके से दो युवतियों के अपहरण का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। आरोपी के पिता पुत्र सुनील और सोनू ने 27 जुलाई को दो सगी बहनों को बहला फुसलाकर अगवा किया और फिर 1,60,000 रुपए में बेचकर उनकी जबरदस्ती शादी कराई। पुलिस ने सर्विलांस की मदद से दोनों लड़कियों को सकुशल बरामद कर लिया है। दोनों आरोपी अब गिरफ्तार हैं। आगे की कार्रवाई जारी है। बांदा के बबेरू में देर रात एक बड़ा हादसा हुआ है। कुचेंदू मोड़ पर लिटिल स्टार स्कूल की प्राइवेट बस टायर फटने से अनियंत्रित होकर पलट गई। करीब 60 बच्चे और टीचर्स सवार थे। कई बच्चे बस में फंस गए, लेकिन पुलिस ने फौरन पहुंचकर सभी को सुरक्षित निकाला। 6 लोग सीरियसली इंजर्ड हैं, जिनमें राम मुकुट यादव को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। बाकी बच्चों को मामूली चोटें आई हैं। लोगों का कहना है कि बड़ा हादसा टल गया। झांसी से एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। ब्लू वेल्स स्कूल के पास एक कार ने स्कूटी सवार दो युवकों को जोरदार टक्कर मार दी और ड्राइवर फौरन कार लेकर मौके से फरार हो गया। चश्मदीदों के मुताबिक टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि युवक सड़क पर दूर जा गिरा। पुलिस ने मामला दर्ज कर ड्राइवर की तलाश तेज कर दी है। झांसी के नवाबाद थाना एरिया में स्टेशन रोड के एक बार का शॉकिंग वीडियो सामने आया है, जहां नशे में धुत एक सर्राफा व्यापारी के बेटे अमन अग्रवाल ने महिला कर्मचारी के साथ बदतमीजी की है। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। महिला की चीख सुनकर स्टाफ ने आरोपी को अलग किया और तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया। नवाबाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अमन अग्रवाल को गिरफ्तार कर केस दर्ज कर लिया है। जाँच जारी है। अमरोहा के नौगांवा सादात से एक सनसनीखेज परिजनों का आरोप है कि ससुराल वालों ने दहेज के लिए उनकी बेटी को जिंदा जलाने की कोशिश की है। 2 साल पहले हुई शादी के बाद से ही उसे लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। महिला गंभीर रूप से झुलस गई है और दिल्ली रेफर कर दी गई है। पीड़िता ने पति, देवर और ननद पर दहेज प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं और पिता ने भी यही आरोप दोहराए हैं। अमरोहा के गजरौला थाना इलाके से एक बड़ा हिंसक मामला सामने आया है। गांव बिजौरा में पुराने विवाद पर बातचीत के दौरान कहासुनी बढ़ी और दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले, धारदार हथियार चले और पथराव भी हुआ। वायरल वीडियो में एक युवक तमंचे से फायर करता दिख रहा है। दोनों तरफ से कई लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने सभी को CSC भेजा है। CO अंजलि कटारिया कहती हैं कि तहरीर मिलते ही कार्रवाई की जाएगी। और कासगंज से एक शॉकिंग विजुअल सामने आया है। सोरो कोतवाली परिसर में खड़ी एक बाइक अचानक आग की ऊंची ऊंची लपटों में घिर गई। आग लगते ही वहां अफरा तफरी मच गई, लेकिन पुलिस ने मौके पर मौजूद स्टाफ ने फायर एक्सटिंग्विशर से तुरंत कार्रवाई करते हुए बड़ा हादसा होने से बचा लिया। आग लगने की वजह का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। उत्तर भारत की खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। बने रही मुंसिफ टीवी के साथ।